आप जिम्मेदार हैं? हाँ, आज रात जो भी हुआ, गार्गी ने जो भी किया, वो मेरे कहने पे किया। क्या? कुणाल, मीरा भी इस बात को मानती है कि अगर अनुष्का के साथ ये बर्ताव ना होता तो अनुष्का वापस अपने घर कभी नहीं लौटती। अगर वो इस घर से निकाली नहीं जाती तो मीरा, राहुल या प्रियंका किसको वापस घर लेके जाते? ऋषभ भी नहीं चाहता था कि अनुष्का वापस लौटे, और अनुष्का भी वापस लौटने के पक्ष में नहीं थी। अगर आज ये तमाशा नहीं होता तो अनुष्का अपने घर वापस कभी नहीं लौटती। मेरे हिसाब से मैंने जो भी गार्गी से करवाया वो ठीक था। हाँ प्रियंका बेटा, बड़ी चिंता हो रही है भाऊजी वहां की। बिल्कुल बिखरा हुआ घर छोड़कर आना पड़ा मुझे। ये रात हमारे घर के लिए सबसे शर्मनाक रात थी ना भाऊजी। मुझे भी ये रात पहले उसी रंग की दिखाई दे रही थी, पर मीरा से बात हुई तो इस रात का रंग ही बदल गया। मुझे यहाँ रिश्तों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। और प्रियंका, रिश्ते सही सलामत। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रात गार्गी और कुणाल के रिश्तों को और पुख्ता कर देगी। सच भाऊजी, ये कहकर तो आपने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर भी घर आज आबाद सा लग रहा है। इत्मीनान से सो जा मेरी बच्ची, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। कल का सवेरा ज्यादा उजला होने वाला है। लगता है आज वाकई मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट बाबूजी। राहुल हाँ, अम्मा आइए ना। हाँ माँ। अम्मा, डैड का क्या हाल है? अभी बहुत गुस्से में है ना? बहुत गुस्से में है, पर उनके गुस्से को शांत करने का मुझे एक रास्ता मिल गया है। उधर आपने बाबूजी को कोई मंत्र देकर संभाल लिया है, और यहाँ डैड के गुस्से पर काबू पाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। प्रियंका बेटा, जब से बड़ी बहू घर आई है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और जब दिल खुश होता है तो मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर भी रास्ते निकल ही आते हैं। इस वक्त तुम अपने डैड को गुस्से में ही रहने दो। तुम देखना, जब मैं उनके पोते को उनके गोद में बिठा दूंगी ना, उनका गुस्सा कैसे झट से खत्म हो जाता है। तो अम्मा एक काम और करें, जेठानी जी की गोद भराई करवा देते हैं, ताकि इस घर के सीने में, डैड के दिल में आने वाले पोते का इंतजार शुरू हो जाए। बहुत अच्छा सजेशन है बेटा। वैसे भी अनुष्का के गोद भराई के दिन आ रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी उसकी गोद भराई करवा देते हैं। जब तुम्हारे डैड को जबरदस्ती इस रस्म में शामिल किया जाएगा ना, फिर देखना उनका आधा गुस्सा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। राहुल बेटा, तुम्हारी पत्नी तो हम सबसे आगे निकल गई। कितना अच्छा सजेशन दिया है ना। माँ कुछ और नहीं, मेरी सोहबत का असर है, क्यों है ना? तुम दोनों की सोहबत इस घर को मुबारक हो। कुछ चाहिए बेटा तो बता देना। माँ, तुम्हारे पिया के और मेरे दिल में जो उम्मीद है वो आने वाले कल में हकीकत बन जाए, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कल नहीं बेटा, मुझे तो आज ही ये सारी उम्मीदें हकीकत में बदलती नजर आ रही हैं। तुम कल सुबह उठकर देख लेना। प्रियंका, कल से गोद भराई की तैयारी शुरू कर देते हैं बेटा। जी अम्मा। अच्छा हुआ ना राहुल, वहां सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जेठानी जी को घर वापस लेकर आए हो राहुल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम ऐसा ना करते ना राहुल, तो शायद। राहुल, राहुल,
जी भैया। बहुरानी, तुम मेरे भाई को और ज्यादा बेसहारा मत करो। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं ना? तुम अपने व्हीलचेयर पे खुद आ सकते हो। जिस तरह से एक बच्चे को प्रेम में ले जाया जाता है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बहुरानी, मेरा भाई खुद अपनी जितनी मदद कर सकता है, कम से कम उसे उतना तो करने दो। इस तरह से इसे बेकार तो मत करो। जेठ जी, मैं राहुल को यहाँ रहने दो और तुम अंदर जाओ। बहू, राहुल से अगर अनुष्का की बात करनी है ऋषभ, तो भूल जाओ। मैं तो कब कब भूल बैठा था दादा कि अनुष्का मेरी बीवी है। किसकी इजाजत से मुझे याद दिलाया गया। बहुरानी, अंदर जाइए, हम भाइयों में बात हो रही है। तुम अंदर जाओ प्रियंका, अगर इन्हें हमसे बात करनी है तो हम बात कर लेंगे। वैसे दादा, बात मुझे आपसे भी नहीं करनी है, सिर्फ राहुल से करनी है। ऋषभ लांबा, रोहन लांबा के छोटे भाई हो तुम। जरा सा एक्सीडेंट तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ कि तुम अपने आप को इतना बेबस, इतना बेसहारा महसूस करने लग गए कि वो औरत जिसका नाम अनुष्का लांबा है, उसके सहारे की जरूरत तुम्हें महसूस होने लगी। ये सब बातें लेकर मत बैठो ऋषभ। अनुष्का मेरी बीवी का नाम है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मेरी मर्जी के खिलाफ उसे इस घर में क्यों लाया गया? वो अनुष्का जिसने मेरे साथ छल किया, बेवफाई की, भरी रैली में जिसने मेरी नाक रगड़ा दी, उस औरत का नाजायज सहारा ढूंढ रहा तुम। क्यों राहुल? बोलो क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। इसलिए जो सहारा तुम्हें मिल रहा है, उस सहारे का तुम हाथ पकड़ा है। इतने कमजोर हो गए हो तुम राहुल। ऋषभ, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सारी जिंदगी तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो क्या राहुल लांबा नहीं रहेगा मेरे होते हुए, दादा के होते हुए? अरे मैं तो कहूंगा कि अगर तुम जिंदगी भर चल भी नहीं पाए तो मैं तो हूं ना, और तुम्हें चलने की जरूरत क्या है? भैया डॉक्टर ने कहा है कि मैं चल पाऊंगा। किस डॉक्टर ने कहा है? वो राज मल्होत्रा? वो एक अलग एहसान है जो तुमने अपने सर लिया है। और हम लांबास को किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। राहुल लांबा, अपनी डिग्निटी पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। माना कि तुम अपाहिज हो गए, लेकिन तुम बेसहारा मत बनो। मुझे नहीं पता था कि इस घर में मुझसे भी बड़ा कोई डॉक्टर है जिसने मिस्टर राहुल लांबा को अपाहिज कहा है। इस शब्द का प्रयोग आप ही ने किया था ना मिस्टर ऋषभ लांबा? आप बिन बुलाए फिलहाल जहां आए हैं वो ना तो आपका हॉस्पिटल है और ना ही आपका क्लिनिक। ये लांबास का घर है, और जो बातें यहां पर हो रही हैं वो हमारा जाती मामला है। और मेरा पेशेंट मेरा ज्यादती मामला है। आपकी मजाल कि अब मेरे पेशेंट को अपाहिज कहें? हमें नहीं करना आपसे इलाज, जाइए। जेठ जी बस, आप होते कौन है ये फैसला लेने वाले?
राहुल का इलाज राज ही करेगा। राज बेटा, इस घर को तुम पर पूरा भरोसा है। जैसा तुम कहोगे ये घर वैसा ही करेगा। माफ कीजिए आंटी, अगर आप चाहती हैं कि ये ट्रीटमेंट मैं करूं तो मिस्टर ऋषभ लांबा मेरे पेशेंट से फर्दर इस केस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बेटा, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। वाह मामा वाह, ये घर तो औरों को ऐसे अपना लेता है कि मुझे ताज्जुब होता है कि Stop this! बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। मेरे बारे में सोचने की आप में से किसी को जरूरत नहीं है। राहुल बेटा, राहुल, 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 सच्चाई है कि अब तुम अपाहिज हो गए हो, पूरी तरह अपाहिज, और जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। राहुल प्लीज मेरी बात मानो। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं, चले जाओ तुम लोग यहां से। भैया ठीक कह रहे हैं, ये सब मुझ पर तरस खा है और मैं भीख मांग रहा हूं इनसे कि मुझे सहारे की भीख दे दो। मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की भीख। ये ठीक नहीं है राहुल, प्लीज दरवाजा खोलो। राहुल, राहुल, माना कि तुम अपाहिज हो गए, लेकिन तुम बेसहारा मत बनो। राज देखो ना राहुल। राहुल को अकेला छोड़ दो, वो बच्चा नहीं है, उसे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। He needs his space, और वो स्पेस तुम्हें राहुल को देनी होगी। It's important. अब तो तस्वीरों को भी नहीं मंजूर तुम्हारा और मेरा साथ रहना, तो फिर ये जिंदगी हमें एक साथ कहाँ देख पाएगी स्वीटहार्ट। इन्हें जाकर उस कमरे की दीवारों में सजा देना जिस कमरे में अब तुम जाकर रहने वाली।
अब तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। आउट, आउट। आइए जेठानी जी, आपके लिए दूसरा कमरा मैंने तैयार कर दिया है। एक्चुअली ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे इस कमरे से निकालकर मेरा इस घर में जीना बहुत आसान कर दिया है। तुम इस घर में ज्यादा दिन कहाँ रह पाओगे, और अगर 2, 4, 5 दिन की पनाह तुम्हें मिल भी गई तो हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि तुम इस घर को खुद ब खुद छोड़कर चली जाओगे। ऋषभ, तुमने जो गार्गी को सिखाया वो मैं भी सीख गई हूँ। भले सब छूट जाए पर मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। अब मैं यहीं रहूंगी ऋषभ। हेलो, यस जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन बोल रही हैं? लेकिन नाम तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। You'll have to guess। भाई, इतनी प्यारी आवाज वाला ना कोई हमारी जिंदगी में पहले था और ना कोई है। आपने अभी तक नहीं पहचाना? Don't be mean। आप भूल गए मुझे? भाई, जो मुझे 1 साल तक नहीं मिलते हैं, मेरी आदत है कि मैं उन्हें भूल जाता हूँ। क्या हमारी पिछली मुलाकात को 1 साल से ज्यादा हो गया? Sorry, I know I haven't been keeping in touch। आप नाराज हैं, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया, right? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना निकी। तुम्हें पहचानता हूँ निकी, लेकिन तुम्हारी अनुष्का दीदी इतने सालों में मेरी समझ में नहीं है। क्या बात है जीजू? दीदी से झगड़ा हुआ? झगड़ा उससे होता है निकी जिससे तुम्हारी बात होती है, लेकिन तुम्हारी दीदी से तो मेरी बात भी नहीं होती। हम दोनों एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। मैं अभी दीदी से बात करती हूँ। नहीं निकी, फोन पर बात नहीं करना। अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो सीधा तुम यहाँ पर आ जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि ना तो तुम्हारी दीदी मेरी वाइफ रहेगी और ना मैं तुम्हारा जीजू। मैं आ रही हूँ जीजू। You are such a sweetheart, you know? Cheers. हमने देखा है कुएं को प्यासे के पास आते हुए, और ये कुआं अमेरिका से चलकर इंडियन प्यासे के पास आएगा, और इस कुएं में अनुष्का की खुशियों को ऐसा डुबाऊंगा कि जीना हराम कर दूंगा उसका। लेकिन उससे पहले उस डॉक्टर साहब से तो निपट लूं। डॉक्टर साहब, गार्गी भाभी, जी इस वक्त मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डॉक्टर राज मल्होत्रा कहाँ रहते हैं?
जी हाँ 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 भाभी जी। बिना मैच के सिक्का उछालने का मजा ही क्या है। सिक्का तब उछालो जब मैच शुरू होने वाला, उसकी एक्साइटमेंट ही कुछ और है। वैसे मैच की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। मैं भी सही वक्त पर सिक्का उछालूंगा कि टू बी और नॉट टू बी। हेड्स भी नशे में और टेल्स भी नशे में। चीयर्स।